मेरे वहाँ पास उससे क्या पिन छूट जाए ये बहुत बड़ी बात है। विशाल का आता था कि तुम्हारे पास? सारे तो मेरे पास अभी देखिए इसमें बेसिकली आप डायरेक्ट अगर कोई प्रोडक्शन हाउस है या डायरेक्ट कोई प्रोडक्शन कर रहा है या ट्रेडिंग कर रहा है, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा डायरेक्ट ट्रक मालिक्स के पास ना जाके, ट्रक्स ओनर्स के पास ना जाके, आपको प्रॉपर एक अच्छी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड हो वहाँ पे आपको एक देखना पड़ेगा कि उस कंपनी कैसी है, थोड़ा सा आपको अपना रिव्यू करना पड़ेगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन था कि कस्टमर को रेट देना होता है, वो रेट दूसरा जो ट्रांसपोर्टर है वो दे देता है उतना, और एक और ट्रांसपोर्टर है वो नहीं दे पाता है। मतलब कहने का हुआ कि दिल्ली से कलकत्ता मानते हैं कि 75,000 में मार्केट में गाड़ी मिल रहा है कंटेनर, ठीक है। एक ट्रांसपोर्टर है जो कि 74,000 रुपये का दिया है कि 74,000 में मैं गाड़ी लगा दूंगा, और एक ट्रांसपोर्टर है जो दिया है 76,000 में गाड़ी लगा दूंगा। तो ये 74,000 में जो गाड़ी लगा रहा है वो कैसे लगा रहा है जो 76,000 वाला नहीं लगा पा रहा है? इसका कोई क्लैरिफिकेशन है क्या? इसकी कोई जानकारी आपके पास कि कैसे ये इस तरह से क्यों कैसे कर रहा है और इसके पीछे कहानी क्या है? इसमें 2-3 रीजन मैं आपको बताना चाहूँगा और आपके व्यूअर्स को भी समझ में आ जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि अगर किसी भी ट्रांसपोर्टर के पास, हम ट्रांसपोर्टर को ही लेके चलते हैं कि ट्रांसपोर्टर लॉजिस्टिक पार्टनर जो है वो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में किसी कंपनी को जब रेट देता है तो वो रेट देता है कि उसकी अगर खुद की गाड़ी है या उसने कोई ऐसे खुद की गाड़ी है तभी वो कर सकता है कि उसने अपनी गाड़ी को, उसके पास डेली का रूट है। सपोज दैट उसने कलकत्ता से मटेरियल उठाया और कलकत्ता से मटेरियल उठा के वो लेके आया दिल्ली एनसीआर, ठीक है। दिल्ली एनसीआर से फिर उसे कलकत्ता में चाहिए, या सपोज दैट मान लो कि दिल्ली एनसीआर से उसने मटेरियल भरा, मटेरियल भरने के बाद उसकी डेली की रनिंग है यहाँ से, डेली उसको चाहिए एक कंटेनर। अगर वो मार्केट से हायर करता तो उसको ज़्यादा में मिलेगा। अब दिल्ली एनसीआर से सपोज दैट वो गया 60,000 या 65,000 का 32% लेके, और वो कलकत्ता में अगर उसने 2 दिन खड़ी कर ली कि हमें रेट ज़्यादा मिलेंगे, हम ज़्यादा लेंगे, सपोज दैट उसे वहाँ से 30,000 की वापसी मिलती है और उस दिन उसको 28 की कोई कह रहा है कि दे देंगे, तो वो इसलिए आ जाएगा कि उसने आने जाने का उसका डेली का वो एक ट्रिप का पैसा, एक ट्रिप यहाँ से जाने में ही निकल रहा है, तो वापसी में वो जल्दी इसलिए लेके आएगा क्योंकि अगर वो मार्केट से ले रहा है गाड़ी, मार्केट से हायर कर रहा है, तो वो जो 65,000 में उसका मार्जिन शेयर कम हो जाएगा और वहाँ पे गाड़ी खड़ी रहेगी। तो यहाँ जो 2,000 रुपये वो सेव करेगा, जो 2,000 रुपये उसे लॉस कलकत्ता में कम मिल रहे हैं, वो यहाँ पे हो सकता है उसे 5,000 रुपये का लॉस हो रहा है अपनी गाड़ी वापस ना आने के लिए, तो 2,000 रुपये कम करके ला सकता है गाड़ी। अच्छा, ये कहानी एक्चुअल में जो रेट कम करके चलता है। एक और क्वेश्चन है कुछ फ्रॉड से रिलेटेड, कि लोग कभी कभी ऐसा करते हैं कि गाड़ी में मटेरियल भरवा देते हैं या फिर गाड़ी दे देते हैं। 2 कहानियाँ यहाँ पे। एक है कहानी कि मेरी गाड़ी है, मैंने कोई मटेरियल उठाया, ठीक है, मैंने दिया किसी को गाड़ी कि आपका मटेरियल है, आपका मटेरियल मैं लेकर के जाऊंगा, और उस मटेरियल को पहुंचाया नहीं, गाड़ी वाला गायब हो गया। दूसरा है कि मैं मटेरियल मेरा है, गाड़ी वाला कोई और है, मैंने गाड़ी वाले को बोला कि मेरा मटेरियल लेकर के जाओ, वो बोला कि आप मुझे कुछ पेमेंट पहले ट्रांसफ़र कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको गाड़ी दूंगा और फिर मैं गाड़ी लेकर के आपका मटेरियल लेकर के जाऊंगा। तो ये जो 2 तरह का जो फ्रॉड आज के डेट में मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रहा है एक्चुअल में, तो इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है? वही मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि इसमें आपको खुद रिव्यू करना पड़ेगा। एक आपको जो लॉजिस्टिक पार्टनर है वो लॉजिस्टिक पार्टनर को आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो लॉजिस्टिक पार्टनर है, आपको उसकी प्रोफाइल चेक करनी पड़ेगी। प्रोफाइल डायरेक्ट, इसीलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि डायरेक्ट ट्रक ओनर्स के पास ना जाके आपको बीच में एक लॉजिस्टिक पार्टनर रखना पड़ेगा जो आपके मटेरियल की सिक्योरिटी, सेफ्टी करेगा, उसकी पूरी लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होएगी कि आपका मटेरियल सेफ़ एंड साउंड जहाँ डेस्टिनेशन पर जाना वहाँ पहुँचे, उसकी लायबिलिटी भी लेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी लेगा। तो सबसे पहले आपको खुद ही रिव्यू करना पड़ेगा कि आप अपने जो लॉजिस्टिक पार्टनर है उसका रिव्यू करिए। आपके पास कोई आता है तो उस लॉजिस्टिक पार्टनर की आप प्रोफाइल लीजिए, उसके जो भी क्लाइंटेज हैं, क्लाइंटेज का आप नंबर लीजिए, उनको कॉल करिए और उनसे फीडबैक लीजिए कि आपके कितने साल से ये काम कर रहे हैं, आपके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इनका काम कैसा है। तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर अच्छे कॉर्पोरेट्स के साथ आपका लॉजिस्टिक पार्टनर काम कर रहा है, 10 अच्छी कंपनियों के साथ, बड़ी कंपनियों के साथ काम कर रहा है, या कोई छोटी मीडियम लेवल की भी कंपनी के पास काम कर रहा है, पर आप उसको उसके कस्टमर से फीडबैक लेना
ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि अगर उसने कुछ ऐसा करा होगा पिछली कंपनियों के साथ तो वहाँ से फीडबैक गलत आएगा, या वो नंबर ही नहीं देगा आपको, वहाँ की कॉन्टैक्ट डिटेल ही नहीं देगा कि आप वहाँ से आप मेरा फीडबैक ले सकते हैं। तो आपको वहाँ से कंफर्म करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन एक्चुअल में कि कस्टमर के पास कैसे पहुंचे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर लोड चाहिए, और आज की डेट में ये एक्चुअल में मार्केट का सबसे बड़ा आस्क है कि मटेरियल नहीं मिलता है। कुछ लोगों का है कि उनको गाड़ी नहीं मिलता है, कुछ लोगों का है कि मटेरियल नहीं मिलता है। तो मटेरियल नहीं मिलता है, इसके लिए लोग कंपनी तक कैसे पहुंचे, या फिर जहां से वो मटेरियल मिलने वाला वहां तक कैसे पहुंचे, इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसमें देखिए 2 सेगमेंट है। एक तो ट्रांसपोर्टर, लॉजिस्टिक पार्टनर जिसके पास खुद की ट्रक्स हैं वो, और दूसरा है क्लाइंट, कि क्लाइंट को गाड़ियाँ कैसे। तो जो लॉजिस्टिक पार्टनर है, तो लॉजिस्टिक पार्टनर को एक तो आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ उसका खुद का कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ तो उसको लोड मिल रहा है। सपोज दैट यहाँ से कलकत्ता के लिए लोड है तो उसका खुद का कॉन्ट्रैक्ट है किसी कंपनी में जिसकी डेली कलकत्ता गाड़ियाँ निकल रही हैं, डेली मटेरियल, तो उसका खुद की बुकिंग है, वो अपनी GR लगाएगा, GR एयर वेबिल जिसको कहते हैं वो लगाएगा, तो उसकी खुद की बुकिंग है, उसका खुद का कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ से सपोज दैट कलकत्ता चली गई गाड़ी, अब कलकत्ता में तो उसकी है नहीं, वो बैठा है गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, NCR में। सपोज दैट वो वहाँ पे उसका नहीं है, वहाँ पे उसका कोई ऑफिस नहीं है, मार्केटिंग टीम नहीं है, अब उसको अपनी गाड़ी वापस मंगानी। ये उस केस में जब कंपनी की खुद की गाड़ियाँ हैं तो वो वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे कुछ उसे अपने ब्रोकर्स डेवलप जो बैठे हैं मार्केट में, ब्रोकर्स बैठे होते हैं जो आपको गाड़ियाँ, जैसे आप ट्रक ओनर्स हैं, आपकी गाड़ी वहाँ पहुँची तो वो किसी दूसरे वहाँ लॉजिस्टिक पार्टनर जो कंपनियों से कांटेक्ट करे होते हैं, जिनके पास गाड़ियाँ नहीं होती हैं पर उन्होंने अपने कांटेक्ट कर रखे होते हैं कॉर्पोरेट, अच्छे कॉर्पोरेट्स में, प्रोडक्शन हाउस में या ट्रेडिंग वाले बंदों से, तो उन्हें गाड़ियाँ चाहिए होती, तो वो उन ब्रोकर्स को पूछते हैं कि भाई आपके पास, वो ब्रोकर्स भी स्पेशलाइज्ड होते हैं हर लाइन के, कि अगर कलकत्ता में बैठा है तो गुवाहाटी लाइन का अलग ब्रोकर होगा जिसके पास गुवाहाटी लाइन की गाड़ियाँ वापसी की जाती होंगी। अब जैसे मैंने कलकत्ता यहाँ से भेज दी तो यहाँ अब वहाँ एक ऐसा 2-3 ब्रोकर होंगे जो कलकत्ता से दिल्ली NCR की गाड़ियों के लिए माल जिनके पास जाता है, तो वहाँ के जो लॉजिस्टिक पार्टनर्स होंगे, जो लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स होंगे, जिनको वहाँ गाड़ियाँ चाहिए रहती होंगी, जो अपना मटेरियल, जो अपने क्लाइंट्स का मटेरियल कलकत्ता से दिल्ली NCR भेजना चाहता है, तो वो उन ब्रोकर्स को रीच करेगा कि भाई मुझे यार 32 फीट कंटेनर चाहिए, मेरे पास 60 टन मटेरियल है जो दिल्ली जाना है। तो वो जो गाड़ियाँ खाली होकर फिर उन्हीं ब्रोकर्स के पास आपको अपने ड्राइवर्स को बोलना पड़ेगा कि आप उन ब्रोकर्स के पास जाके खड़े हो, वो इस लाइन की गाड़ी भरवाते हैं, तो वो उनके पास जब भी प्रोग्राम आएगा उस लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स के पास से, तो वो आपसे पूछेगा पहले कि आपकी गाड़ी खड़ी है, ये लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है, ये वेट है और इसका फ्रेट ये रहेगा, तो वो उतना फ्रेट लेके आपकी गाड़ी भरवा देगा। उस पर वो अपना जो भी कमीशन है 5%, 2% या जो भी काटेगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपका पेमेंट पूरा दिलवाएंगे, जब आप डिलीवरी कर दोगे तो बैलेंस का फ्रेट दिलवाएंगे और आपको एडवांस दिलाएंगे। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी तरफ से भी होती है, ट्रक ओनर्स की तरफ से, कि हमने आपकी गाड़ी भरवा दी है तो आपका पेमेंट दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। और उस लॉजिस्टिक प्रोवाइडर को जो कलकत्ता में बैठा हुआ है उसके लिए भी वो लायबल होता है कि उसका मटेरियल सेफ एंड साउंड पहुंचेगा और उसकी रिसीविंग वापस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके। एक और इस क्वेश्चन, अभी के क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन और निकला है कि कोई कमीशन एजेंट, ब्रोकर जो होता है, एक गाड़ी पे कितना कमीशन कमाता है? परसेंटेज में होता है, फिक्स होता है, या किस तरह का होता है, कितना कमा सकता है? एक्चुअली सबका, सारे मैंने जो देखे हैं अभी तक, सारों का अलग अलग सिस्टम होता है। कुछ लोग बल्क में काम करते हैं तो वो एक उन्होंने बना रखा है कि हम 5% लेंगे, 10,000 तक फ्रेट तक हम 5% लेंगे, या हम 10,000 तक हम 10% लेंगे, 8% लेंगे, 20 तक हम 7% ले लेंगे, 30% होएगा तो हम 5% पे, 30% या 30 से ऊपर जाएगा तो 5%। कुछ लोग रखते हैं कि हम भाई 10,000 तक का तो हम 1,000 रुपये काटेंगे, 20,000 हो गया हम 1,500 रुपये काटेंगे। जो उनका फ्रेट तय होता है आगे दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से, जिस रेट में वो आगे गाड़ी प्लेस करते हैं, तो उस पर वो उसके अकॉर्डिंग अपना सेट कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो ज़्यादा प्रॉफिट, जब पुराने हो जाते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के, जब उनका काफ़ी, हर कोई जब ज़्यादा चल जाता है, आप किसी को भी देख लो, आप अगर क्वालिटी दे रहा है, उसके पास काम है,
बहुत सारा उसके पास बहुत से सर्विस प्रोवाइडर आते हैं, गाड़ियाँ भी हमेशा अवेलेबल रहती है, किसी को मना नहीं करता है। तो वो कभी कभार ऐसा होना है, आप इसको ही ले लीजिए कि आप एक सिंपल सा कोई आपके शहर में, आपकी सिटी में एक अच्छा सा स्वीट हाउस है, बढ़िया सी मिठाइयाँ देता है, प्योर देता है, सब कुछ देता है, क्वालिटी भी अच्छी है, पर वो उतना मार्जिन नहीं रखता है, उसको चलाना है, उसका क्वांटिटी। पर एक बीकानेर वाला है, हल्दीराम है, इनका क्या है कि इन्होंने अब अपना सेट, इनका एक ब्रांड हो गया है, इनका काम अच्छा चल रहा है, ब्रांड हो गया, तो ये अपना मार्जिन शेयर बढ़ाते चले गए कि हमारा तो प्रोडक्ट बिकना ही बिकना है, तो हम अपना मार्जिन शेयर भी बढ़ा देंगे, तब भी लोग ब्रांड से ही लेंगे। तो जब एक ब्रोकर कमीशन एजेंट का काफ़ी अच्छा हो जाता है, नाम काफ़ी पॉपुलरिटी हो जाती है, उसके बाद बिजनेस बढ़ जाता है, तो फिर वो ऐसा भी करता है कि उसने सर्विस ट्रक ओनर से कोई फ्रेट तय करा कि हम कलकत्ता से गाजियाबाद भेज देंगे, हमें उसे पता है कि हम 25,000 रुपये में भेज देंगे। उसने पूछ लिया आप कितने तक में भेजोगे, 25,000 रुपये में। उसे पता है कि आज मार्केट में गाड़ियाँ कम है, मेरे पास ज़्यादा खड़ी हैं, वो फिर कमीशन नहीं काटेगा। फिर ऐसे ट्रकों कमीशन एजेंट करते क्या हैं, वो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से अपना फ्रेट तय कर लेते हैं कि हम 30,000 में आपको गाड़ी देंगे, और ट्रक ओनर से कर लेते हैं कि हम 25,000 में तुम्हारी गाड़ी लगा देंगे, हम कमीशन नहीं काटेंगे। तो वो बीच का मार्जिन जो है 5,000 रुपीज़ का, वो एक तरह से कमीशन मान लो या अपनी ब्रोकरेज मान लो या कुछ भी मान लो, तो वो कुछ लोग इस तरीके से भी काम करते हैं। अच्छा, मतलब बिजनेस के अलग अलग रूल भी आज के डेट में मार्केट में बन गया, उसके हिसाब से भी लोग काम करते हैं। ओके, तो आशीष जी, अच्छा लगा बात करके आपसे आज, और बहुत सारे क्वेश्चन का जो जवाब मैंने भी दिया, बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब अपने चैनल पे, बट एक मेरा एक्सपीरियंस, एक आपका एक्सपीरियंस, कि मैं तो कहीं भी एक जॉब करता हूँ और आप खुद एक बिजनेस करते हो, तो आपका तो एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का होगा। तो अच्छा हुआ लगा मुझे बात करके आज आपसे, और बहुत सारे क्वेश्चन का जो जवाब नहीं मिल पा रहा था सही से, आज आपने दे दिया उसका सही से जवाब। तो दोस्तों, आज की डेट में आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है। इसी तरह के और भी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिर से हम आशीष जी से टाइम लेंगे आपके लिए, और फिर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशंस ढूंढने का कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मैं एक और भी बात बता दूं कि आशीष जी हमारे ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल के एडवाइज़र भी हैं। जहां कहीं भी मुझे एडवाइस चाहिए होता है, तो जितने भी हमारे एडवाइस पैनल पे करीब 15 लोग हैं, 15 लोग में से ये भी हैं एक, जहाँ पे जो कि मुझे टाइम पे किसी ना किसी चीज़ के लिए गाइड करते रहते हैं। मैं इनसे जो भी एडवाइस चाहता हूँ मुझे मिलता रहता है, और मैं आप लोगों तक शेयर करता रहता हूँ। चूँकि बिजनेस में है ये, तो ज़रूरी नहीं हो पाता है कि हर बार मैं इनको आपके सामने लेकर के आ पाऊँ, क्योंकि इनका अपना खुद का भी बिजनेस है जिनको कि चलाना होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।